में है वो सब पूर्ण हो जाता है। दूसरा प्रश्न, हम मंदिर में पूजा करने जाते हैं, उसमें श्रेष्ठ कौन है? सूत जी ने बड़ी सुंदर बात कही है, निंदा कभी किसी की मत करो, निष्ठा हमेशा एक में करो। हम समझे, यथा तरोर्मूल निषेचनेन प्रत्यंत सस्कंध भुजोपशाखा। जैसे वृक्ष की जड़ में हम पानी डालते हैं, ऊपर पत्ते भी हरे होते हैं, फूल भी आते हैं, फल भी आते हैं। जब हम लोग गौर से देखें वृक्ष में सैकड़ों डालियां होती हैं, अरबों पत्ते होते हैं, करोड़ों फूल लगे हुए थे, लाखों फल लगे हुए होते हैं, परंतु जड़ तो उसकी एक ही है ना। जितनी देवी जितने देवता हैं, सब मूल तो केवल, सबके मूल तो केवल श्री कृष्ण ही है। मूल तत्व तो कृष्ण ही है। इसलिए मन को गोविंद के चरणों में लगाओ, निंदा किसी की मत करो। हम दुर्गा जी की पूजा करते हैं और हम पुष्ट मार्गीय हैं या श्री वैष्णव हैं, हम कट्टर श्री कृष्ण भक्त हैं, लेकिन दुर्गा जी की पूजा करते करते यही वंदना करो, हे माता हमें ऐसा आशीर्वाद दे दो कि कृष्ण के चरणों में हमारी प्रीति लगी रहे और प्रीति और ज्यादा हो जाए। बोली बाबा को जल चढ़ाकर यही आराधना करो कि गोविंद के चरणों में प्रेम बढ़े। और कहा गया है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। और वेद व्यास ने लिखा है, अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। अनन्यता से गोविंद की चिंता करो, जिसकी सृष्टि में एक के अलावा कोई ना हो। दृष्टि आपकी ऐसी महान बन जाए, जो आपके सामने आए उसमें आपको गोविंद ही दिखाई दे। भागवत में वर्णन आता है कि माता कात्यायनी का पूजन करने के लिए परम्बा से रुक्मणी जी गई, तो रुक्मणी की आंखों के सामने मूर्ति थी कात्यायनी देवी की, लेकिन कात्यायनी मूर्ति में भी उन्हें दर्शन हो रहे थे, तो श्री द्वारिकानाथ के दर्शन हो रहे थे। इसीलिए निष्ठा प्रेम एक में करो, वंदना शब्द करो, लेकिन प्रेम सिर्फ श्री कृष्ण से करो। अब आता है तीसरा प्रश्न, भगवान का नाम अजन्मा है, तो प्रभु ने अवतार कैसे लिया? सूत जी कहते हैं, प्रभु का तो अवतार होता है, परमात्मा के तो भिन्न भिन्न रूप हैं। और हमारे तुलसी बाबा ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है इसका। जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर महा अभिमानी, बाढ़हि असुर
कब धरि प्रभु विविध शरीरा, कब कब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भगवान के 24 अवतार हैं और वो 24 अवतार कौन कौन से हैं, आइए उसमें तेरा प्रकाश डालते हैं। भगवान के 24 अवतारों में सबसे पहला अवतार सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार का है। दूसरा बाराह अवतार, तीसरा नारद अवतार है, चौथा नर और नारायण अवतार है, पांचवा भगवान कपिल देव जी का अवतार है, छठा दत्तात्रेय जी का, सातवां यज्ञ भगवान का, आठवां ऋषभ देव का, नौवां पृथु जी का, 10वां मत्स्य अवतार है, 11वां कच्छप अवतार है, 12वां धन्वंतरी जी का अवतार है, 13वां मोहिनी अवतार है, 14वां श्री नरसिंह अवतार है, 15वां वामन अवतार है, 16वां श्री परशुराम अवतार है, 17वां महर्षि वेदव्यास जी का अवतार है, 18वां प्रभु श्री राम का अवतार है, 19वां बलराम अवतार है, 20वां कृष्ण अवतार है, 21वां हरि अवतार है, 22वां हंस अवतार है, फिर बुद्ध कल्कि, ये 24 अवतारों का वर्णन है श्रीमद् भागवत महापुराण में। और भगवान के जितने अवतार हैं उनमें प्रत्यक्ष परिपूर्णतम अवतार श्री कृष्ण अवतार है। श्री रामावतार, राम और कृष्ण के अवतारों में अंतर क्या है सज्जनों? राम और कृष्ण दोनों एक ही तत्व हैं और कहते हैं राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। श्री राम के नयनों में गंभीरता भरी हुई है और श्री कृष्ण के नयनों में चपलता भरी हुई है। वस्तुतः राम कृष्ण दोनों एक ही तत्व है, अंतर नहीं है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है तो श्री गोविंद लीला पुरुषोत्तम है। सज्जनों, राम ने जीवन में जो अनुभव किया श्री कृष्ण ने उसी को जीवन में गाया। भागवत लिखने का महर्षि वेदव्यास का जो मूल प्रयोजन है, किसी भी उपाय से मन गोविंद के चरणों में लग जाए, इसलिए महर्षि वेदव्यास ने भागवत ग्रंथ लिखा था। ऋषियों ने प्रश्न कर लिया क्योंकि ये व्यास जी कौन है, उन्होंने क्यों भागवत को लिखा? हमने तो सुना है उनके पुत्र के बारे में कि सुखदेव जी महाराज जब वन में जा रहे थे तो सरोवर में कुछ स्त्रियां निर्वस्त्र स्नान कर रही थी, लेकिन सुखदेव जी को देखकर उन स्त्रियों के मन में जरा भी संकोच नहीं हुआ। सुखदेव जी तो निर्वस्त्र ही जा रहे थे।
16 वर्ष की उम्र थी सुखदेव जी को देखकर स्त्रियों के मन में संकोच नहीं हुआ और वो नग्न स्नान करते रहे। परंतु वहां से जब व्यास जी जाने लगे तो व्यास जी को देखते ही स्त्रियां तुरंत बाहर निकल गई। वस्त्र पहनकर बोली, बाबा क्षमा करें, हम आपको देख नहीं सके। व्यास जी ने कहा, बेटी, मेरा नवयुवक बेटा तुम्हारी आंखों के सामने से चला गया, तुम्हें तनिक भी लज्जा या संकोच नहीं हुआ। मैं तो तुम्हारे परबाबा के समान हूं, फिर मुझे देखकर इतना संकोच क्यों? स्त्रियों ने जवाब दिया, बाबा, आपके पुत्र सुखदेव जी का जीवन तो इतना महान है, इतना विचित्र है, उनका चरित्र उनके सामने 1000 वस्त्र पहन ली तो भी निर्वस्त्र हैं। वो जानते ही नहीं स्त्री पुरुष के भेद को, स्त्री पुरुष में क्या अंतर है। ऐसे परम हंस हैं, आप तो संसार में रहते हो बाबा, आपको देखकर तो लज्जा होती है। व्यास जी ने सोचा, ऐसा चरित्र है मेरे पुत्र का, और मैं इतने चरित्रवान पुत्र को लौटा कर नहीं ला सका। ऐसा बीत राजा जिनका पुत्र हुआ, उस सुखदेव ने लौटकर व्यास से भागवत कैसे पढ़ी। और एक भागवत ने दूसरी भागवत क्यों? ये किसके पुत्र हैं? सूत जी ने कहा, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हैं वशिष्ठ, और वशिष्ठ के पुत्र हैं शक्ति, शक्ति के पुत्र हैं पाराशर, और पाराशर के पुत्र हैं महर्षि वेदव्यास। वेदव्यास जी महाराज जब अवतार लिए और जन्म लेते ही वन की ओर जाने लगे तो उनकी माता सत्यवती ने रोते हुए कहा, बेटा वन में जा रहे हो, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। वेदव्यास जी ने कहा, मां, जब भी तुम स्मरण करोगी ये बालक तुम्हारे चरणों में समर्पित हो जाएगा, तुरंत प्रकट हो जाएगा। यह कहकर व्यास जी चले गए। व्यास ने सोचा, ऐसा सुंदर स्थान खोजूं जहां बैठकर भजन में मन लगे। व्यास जी सीधे उत्तराखंड को गए। उत्तराखंड श्री बद्रीनाथ धाम जाकर सरस्वती नदी की पावन तट पर एक सुंदर सा आश्रम बनाया, पर्णकुटी। और पर्णकुटी आज भी बनी हुई है। उसी पर्णकुटी को आज सम्यक्प्रास के नाम से जानते हैं। बहुत शांति प्रद स्थान है बद्रीनाथ धाम, स्वर्ग दर्शन होता है वहां। महर्षि वेदव्यास का वो पावन आश्रम जहां महर्षि वेदव्यास भजन करने बैठे, जैसे ही उनकी समाधि लगाई तो व्यास जी के ध्यान में सारी दुनिया घूम रही है। व्यास जी ने लिखा, परम पूज्य आगमन स्वामी जी महाराज जगत गुरु श्रीधराचार्य महाराज सुधार रहे हैं। बोलो श्रीधराचार्य महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। महाराज जी पहुंच चुके हैं। हम सभी के लिए सौभाग्य